दमोह जिला चिकित्सालय में आए दिन हंगामे के हालात निर्मित होते रहते हैं। आज नोहटा निवासी वीरेंद्र अहिरवार पिता बालचंद अहिरवार के द्वारा अज्ञात पदार्थ का सेवन करने पर उसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसका इलाज जारी था। इसी दौरान वीरेंद्र की नाक में पहले नली डाली गई, जो उसके द्वारा हटा दी गई, जिसके बाद स्टाफ के द्वारा उसे इंजेक्शन दिया गया, जिसके महज 2 घंटे बाद ही वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिवारजनों को समझाइश दी और पूरे मामले को संभाला है। अरे रुक जा 2 मिनट छोटू। हमारी बात सुनो, 2 मिनट हमारी पहले आप केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने निवास पर स्व सहायता समूहों से जन संवाद कार्यक्रम के तहत चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी पहले से ही कहा है कि समूह आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे अच्छा मॉडल है। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पाता है। इसमें बहुत से परिवर्तन की ज़रूरत है, जो लगातार प्रधानमंत्री जी किए भी हैं। प्रधानमंत्री देश भर के समूहों से भी जनसंवाद किया है। उन्होंने कहा है 2 से 3 बड़े परिवर्तन सामान्यतः कम्युनिकेशन में होने चाहिए। दूसरा, समूह की जो राशि मिलती है वह 75,000 से 1 लाख रुपए तक की गई। अब तक वह बढ़कर 1.5 से 2.5 लाख रुपए हो गई है। खाद्य प्रसंस्करण में सब्सिडी मिलती है। एक सर्कुलर से इसका सस्ता रास्ता निकला गया है। पिछले समय में ही उन्होंने यह प्रश्न उठाने के लिए जिला पंचायत सीईओ को धन्यवाद दिया था। उन्होंने उनकी बातें व समस्याएं जानी और अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिए हैं। अंतर नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए तक उसमें लोन लेते हैं तो 35% की सब्सिडी है, जो बाकी जगह पर नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें इस स्कीम के तहत जाना चाहिए और इसमें अभी आवेदन नहीं आए। मैंने पिछली बार बताया था, हमारे जिले से आवेदन जाएंगे तो वो होंगे। इस साल का लक्ष्य 45,000 का था, जिसमें कुल 22,000 आवेदन आए थे, इसमें 13,000 रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्हें बाकी प्रक्रिया की ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा अवसर है और ये जानकारियां हमारी इन बैठकों से मिलनी चाहिए। अक्सर होता है कि हम आए, भाषण दिया, आपने अपनी सफलताओं की बातें की और चले गए। कभी ऐसा नहीं। आप समूह में भी बैठते हैं तो एक बार पहला पहलू पूछिए कि 12 लोगों से भी आपके सहयोगी है, कोई दिक्कत तो नहीं। जाके सिखाऊंगी।
कभी कंप्यूटर सुधारने का, बुजुर्ग को टाइपिंग का ट्रेड मिलता है। सभी मैडम ने बताया कि हम लोगों को अगरबत्ती बनाने का और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए ट्रेड करना चाहिए, तो वो मोमबत्ती का, तो उसको सर हम लोग डिमांड कर लेते हैं। ये जो सेशन अभी चालू हो रहा है तो इसमें इनको ट्रेनिंग दिलाने के लिए प्रयास करते हैं और हो जाएगा सर। जी सर। डिमांड लिविंग ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए। ये सरकार भी करती है, कैसे ट्रांसफर होना कुछ ऐसे नहीं। अब एक तो ये नोट आया, और भी डिमांड आ सकती है, पर शहर की तो ये डिमांड हुई कि और शहर में बात करने का नोट करते आप बैठ लो। जिसने मुझे 3 दिन पहले पथरिया में कहा था कि हम लोग बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी पहले से ही इस बात को कहते हैं कि समूह आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है, और वो प्रत्यक्ष रोजगार भी पाता है और परोक्ष रोजगार भी पाता है। तो इसलिए बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है जो लगातार प्रधानमंत्री ने किए भी। प्रधानमंत्री ने देश भर के समूहों से संवाद भी किया, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में साथ में था। 2-3 जो बड़े परिवर्तन है वो सामान्यतः कम्युनिकेशन में आने चाहिए और पता होने चाहिए। अगर हम RF की बात करते हैं, रिवॉल्विंग फंड की बात करते हैं, तो पहले वो 10 से 15 था, अब वो 20 से 30 हज़ार रुपये हो गया। फिर दूसरा, समूह को जो राशि मिलती थी वो 75,000 से 1,10,000, अब वो बढ़कर 1.5 से 2.5 लाख हो गई। ये एक बड़ी पूंजी है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में जो PMFP में हमारी स्कीम अभी लगातार प्रधान, इसी बजट में हमारे यहाँ पर एक टॉस्क आया है कि 24 लाख लघु उद्यमी, उसमें समूह भी होंगे, उद्योग भी होंगे, वो देश में फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। उनमें से 2 लाख को अपग्रेड करना, इसी मंशा के कारण प्रधानमंत्री जी, और उसमें हमें 10,000 करोड़ रुपये उनको देने। और इसलिए हमने उसको जो बैकअप बनाया, तो पहले इस वर्ष के बैकअप में कुछ तो कन्फ्यूजन थे कि NRLM में कोई समूह अगर रजिस्टर है तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर सीट मनी 35,000 है, हम 40,000 देते हैं। लेकिन उसमें बाकी समूहों के बाकी योजनाओं में उनको सब्सिडी नहीं मिलती, खाद्य प्रसंस्करण में सब्सिडी मिलती है। तो एक सर्कुलर से इसका रास्ता निकल गया था पिछले समय ही, और मैं जिला पंचायत CO दमोह को धन्यवाद दूंगा कि ये विषय उन्होंने उठाया, और पूरे देश में वो सुधार हुआ कि आप सीधे लोन के लिए जाइए। अपने आप को कन्वर्ट करना है, अगर आप पापड़ बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, कोई फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है, मुझे खुशी है कि 341 के सिलसिले से गए थे, 131 को मिल गया, 100% वो सैंक्शन हुए हैं। और जो आज रेखा जी जैसा एक मॉडल मिला है, 8 क्लस्टर है। मैं मानता हूँ कि चूँकि मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, और इसलिए मैं मानता हूँ कि एक क्लस्टर बेस्ड रचना होनी चाहिए, एक का फार्मूला हो, और हम निश्चित पापड़ को मॉडल सामने रखकर उससे कंपटीशन की तैयारी करें, जैसा रेखा जी ने कहा, उनको दिखाई देता हूँ। ये हम सबके लिए संबल की बात है। समूहों का काम, वो महिलाएं जो दिन रात काम करती हैं, एक फार्मेट सेट में काम करके खुद रोजगार प्राप्त करती है, तो दूसरे को परोक्ष रोजगार और प्रत्यक्ष रोजगार देती है। ये बेस्ट मॉडल है, इस पर हमें सबको मदद करनी चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार परस्पर समझौते के आधार पर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय दिए जाने के उद्देश्य से 14 मई 2022 को प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण दमोह रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय दमोह तथा तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायालय परिसर में स्थित ADR भवन में रेणुका कंचन प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, भागवत प्रसाद पांडे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दमोह शरद चंद सक्सेना, विशेष न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत संजय कस्तवार, प्रथम जिला न्यायाधीश दमोह, जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबुज पांडे एवं जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी गुंता डांगे, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पत्रकार बंधु, न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? जैसे आप लोग सभी पिछले 4 लोक अदालत से दमोह की परफॉर्मेंस जो लगातार बहुत ही अच्छी रही, प्रशासन की और जुडिशरी की बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन, मेहनत की वजह से हम लोगों का दमोह जो है
हमेशा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार भी जो है सभी विभागों का विषय बहुत ही अच्छा जो विभागों का कोऑर्डिनेशन वो देखने के लिए मिलेगा। और जैसे इसका उद्देश्य मूल उद्देश्य है, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, उसी मूल उद्देश्य के तहत जो है इस लोक अदालत का भी बहुत ही अच्छा सफल अपने यहाँ पे आयोजन होगा। यही हम लोग भी सभी लोग अपेक्षा हैं। गुना में हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों को दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि शाम 6 बजे घटना के दौरान संपूर्ण पुलिस स्टाफ के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। दमोह न्यूज़ 24 परिवार भी गुना में हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सावधान। शुरू कर।